ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दान लेने। तुम्हारे पास जो भी पुराना कचरा है उसे दान दो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। भगवान आए हैं, आ चुके हैं। हम बच्चों से दान ले रहे हैं। हमारा पुराना कचरा अर्थात पुराने विकारी स्वभाव संस्कार, जो किसी बात को पकड़ कर बैठना, रूठ जाना, मूंझना, क्वेश्चन करना, दर्द में जाना, किसी की बात के अतीत की बात पे अटकना, भविष्य की चिंता करना, यही सब तो है हमारा पुराना कचरा। तो ये भगवान हमसे मांग रहे हैं, तभी तो पुण्य आत्मा बनेंगे। पुण्य आत्मा की दुनिया में जाना है तो इन सबको छोड़ना पड़ेगा। प्रश्न, पुण्य की दुनिया में चलने वाले बच्चों प्रति भगवान क्या श्रीमत दे रहे हैं? तो बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, पुण्य की दुनिया में चलना है तो सबसे बेकारी बातों से, व्यर्थ की बातों से बुद्धि योग हटा दो। उसमें रखना ही नहीं है। हाँ, उसके जड़ को पकड़ो, जड़ को पकड़ के उसको हटाओ। 5 विकारों को छोड़ो। इस अंतिम जन्म में ज्ञान धारण करो। क्यों बोलते बाबा अंतिम जन्म है? क्योंकि यह कलयुग का अंत है। अंत तो हो चुका है, हम बच्चों के लिए तो संगम युग आ गया है। और ये सिर्फ भगवान आके कह रहे हैं इसलिए नहीं, कई लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो भक्त आत्माएं शास्त्रों की बात तो मानेंगे। हाँ, कल भी जो बात थी कि जगन्नाथपुरी में ऐसे संकेत आ रहे हैं कि कलयुग अब महाविनाश की ओर जा रहा है, तो भगवान भी यही कहते हैं कि महाविनाश हो गया है, अब घर चलना है। तो चारों धाम में कल हमने जगन्नाथपुरी का सुना, बद्रीनाथ धाम के बारे में, उसके बारे में भी स्कंद पुराण में लिखा गया है कि जब बद्रीनाथ धाम भी अपनी जगह से लुप्त हो जाएगा और उसके एक थोड़ी दूरी पर एक भविष्य बद्री नामक एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ पर देखा गया है कि एक पत्थर अपने आप अवतरित हुआ और अपने आप उसमें आकृति बन रही है, अपने आप स्वतः। कहने का बात है कि जब कलयुग खत्म होगा, बद्रीनाथ धाम से विष्णु जी वहाँ से लुप्त हो जाएंगे और ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा है कि अब कलयुग अब लास्ट हो रहा है, देवता भी यहाँ से अब लुप्त हो रहे हैं। हाँ, तो भविष्य मालिका जो लिखा इन्होंने, उसमें भी लिखा हुआ है भविष्य मालिका में 16वीं सदी में 500 वर्ष पहले संधि काल का समय आएगा। तो संगम युग जो बाबा बोलते हैं वही है ये संधि काल। कलयुग अंत और सतयुग के आदि के बीच का जो संधि काल है, यही है संगम युग। तो देखा, सारी बातें सत्य हो रही है। जो भी हमने अब तक लिखा पढ़ा सुना, उसमें भी ये वर्णन है कि कलयुग का अंत हो गया, कि हमारा अंतिम जन्म है। तो अंतिम जन्म में अब क्यों विकारों को पकड़ कर बैठे हैं? पुण्य आत्मा बनना है, पुण्य की दुनिया में जाना है, सत्युग में जाना है, तो बस मन वचन कर्म से पवित्र बन जाओ। ज्ञान योग को धारण कर अपनी दैवी चलन बनाओ। भगवान से सच्चा सच्चा सौदा करो। बाबा तुमसे कुछ लेते नहीं, बल्कि हमें भरपूर कर देते हैं। क्या ले रहे हैं? हमारा कचरा ही तो ले रहे हैं, हमारे दर्द ही तो ले रहे हैं भगवान। उसकी युक्ति बता रहे हैं बाबा। भगवान जो हमें बताते हैं ना कि विधि का जो विधान है, ड्रामा में जो बना हुआ है, वो टल नहीं सकता। चलिए एक सुंदर सी कथा सुनते हैं, ये भी शास्त्रों से संबंधित है कि श्री राम जी का विवाह और राज्याभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त देख कर किया गया था, फिर भी न वैवाहिक जीवन सफल हुआ, न ही राज्याभिषेक। और जब मुनि वशिष्ठ से जब इसका उत्तर मांगा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे हूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। मतलब ड्रामा के हाथ है, अर्थात जो ड्रामा ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। न राम के जीवन को बदला जा सका, न कृष्ण जी के, न ही महादेव शिव जी सती की मृत्यु को टाल सके, जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं के नाम से होता है। हाँ, तो वो भी तो नहीं टाल सके ना। न गुरु अर्जुन देव जी और न ही गुरु तेग बहादुर साहब जी और दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी भी अपने साथ होने वाले विधि के विधान को टाल सके, जबकि वे सब समर्थ थे। रामकृष्ण परमहंस भी अपने कैंसर को नहीं टाल सके, यहाँ तक कि हमारी मम्मा बाबा भी अपने मृत्यु को नहीं टाल सके, जिनके तन में भगवान आए, हमारी दादी गुलजार। हाँ, तो जब न रावण अपने जीवन को बदल पाया, न ही कंस, जो कि जिनके पास समस्त शक्तियाँ थी।
तो मानव अपने जन्म के साथ ही जीवन, मरण, यश, अपयश, लाभ, हानि, स्वास्थ्य, बीमारी, देह, रंग, परिवार, समाज, देश, स्थान सब पहले से निर्धारित करके आता है, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल तो हमारे उसी समय लिखा जाएगा और समय आने पर वो मिलेगा। इसीलिए सदा सरल रहे, सहज मन, वचन और कर्म से सत्कर्म में लीन रहे। मुहूर्त न जन्म लेने का है न मृत्यु का, फिर शेष जो भी है वो अर्थहीन है। तो बस इसी बात को फॉलो करें और भगवान से इस अंतिम जन्म में कुछ सीख ले, सच्चा सच्चा सौदा कर ले, है ना। धारणा, श्रवण कुमार कुमारी बन, ज्ञान कमाठी पर, कांवर पर सबको बिठाना है, मित्र संबंधी को भी ज्ञान दे, उनका कल्याण करना है। श्रवण कुमार कुमारी अर्थात श्रवण कुमार की कथा सबको पता है ना, कि उसने अंधे माता पिता को अपने कांवर में बिठाकर पूरे देश का भ्रमण किया, तीर्थ कराए। तो यहाँ पर हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा कह रहे श्रवण कुमार कुमारी बनो, और सबको जो ज्ञान से अंधे हैं, जो अंधश्रद्धा में आज भी रह रहे हैं, उनको ज्ञान के कांवर पे बिठाओ, उनकी रक्षा करो, उन्हें पूरे मतलब भगवान से मिला दो। तो मित्र संबंधियों, अपने सगे रिश्तेदारों सबका कल्याण करना, तो उन्हें ज्ञान देना है। ज्ञान से ये ज्ञान अमृत सबको पिलाओ, ये भगवान कह रहे हैं। वरदान है, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी बनो। तो अपने ऑक्यूपेशन, हमारा कर्तव्य क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, किस लिए हमें मनुष्य जन्म मिला। कई लोग कहेंगे कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं, घर बना रहे हैं, हाँ चलो कोई आता है उसके साथ मीठा बोल भी बोलते हैं, सब कर रहे हैं, बच्चे की देखभाल कर रहे, भविष्य निधि जमा कर रहे, घोंसला बना रहे, घर बना रहे। तो ये काम तो एक पशु भी करता है, वो भी अपने बच्चे की देखभाल करता है, अपना जहाँ बैठता है वहाँ पे झाड़ पोछ करके सफाई करता है, हाँ बच्चों की देखभाल के लिए घोंसला बनाता है। तो हम भी वही कर रहे हैं, तो हम क्या बड़ा काम कर रहे हैं। तो बड़ा काम भगवान कह रहे कि आपका मनुष्य जन्म जो दुर्लभ जन्म गाया हुआ है ना, तो कौन सा दुर्लभ जन्म है ये, जब हम भगवान से मिल गए, ये हमारा दुर्लभ जन्म है। इस दुर्लभ जन्म में हमें सिर्फ अपने कर्म ही नहीं करने, हमें सत्कर्म करने हैं। तो यहाँ सत्कर्म सबसे बड़ी बात है, सबको भगवान का परिचय देना, चाहे कोई तुम्हारी अपनी हो, हाँ अपना परिवार का हो। तो कहते हैं ना, घर में दिया जलाओ फिर बाहर मंदिर में, तो सबको ज्ञान के नैन दो, सबको ये रास्ता बता दो कि अब समय अब लास्ट हो गया है, अब अच्छे अच्छे कर्म करो, अब मन से व्यर्थ बातों को मिटाओ, हटा दो, क्षमा करके आगे बढ़ जाओ। हमारे हिसाब किताब जो हमारे सामने आए हैं, यह है अपने ऑक्यूपेशन को जानना, अपने कर्तव्य को जानना। तो अमृत वेले से लेकर बीच बीच में अपने आप को यह समझाते रहो कि मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी मतलब खुद पर राज करने, और योगी मैंने याद में रहने वाला, ईश्वर की याद, ये श्रीमत, ये मुरली, पॉइंट को याद करना। तो राजयोगी माना राजा, जिसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है, अपने मन को कंट्रोल करना, अपनी कर्मेंद्रियों को रूलिंग करके चलाना, मन का गुलाम नहीं बन जाना, मन का राजा बनना ही राजयोगी है। तो अपने संकल्प, बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गंवाना। अगर चाहते ना चाहते हुए भी व्यर्थ में चला जा रहा है तो आप नॉलेजफुल नहीं, आप राजा नहीं। ना चाहते हुए कैसे हो जाएगा, हाँ आपके हाथ में कंट्रोलिंग पावर, स्टीयरिंग आपके हाथ में, तभी तो गाड़ी को जिस दिशा में ले जाओगे। स्टीयरिंग ही नहीं आपके हाथ में तो आप कैसे गाड़ी चालक हो। मन की गाड़ी चलाना है, अपनी गृहस्थी गाड़ी चलाना है, तो अपने कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में होनी चाहिए, मन की। न चाहते हुए व्यर्थ तो बोलना ही नहीं है। यदि हो भी गया तो तुरंत फुल स्टॉप लगाओ, तुरंत फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ जाओ, तभी कहेंगे नॉलेजफुल व राजा, नहीं तो गुलाम के गुलाम ही रहे, मन के गुलाम। तो मन जैसा चाहेगा चलाएगा, क्योंकि आज सभी के मन से क्या निकलता, नेगेटिविटी। हमने पॉल्यूशन सुना था, नॉइज पॉल्यूशन, हाँ वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सबने सुना है, इससे पॉल्यूशन होता है, वातावरण प्रदूषण फैलता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रदूषण भगवान ने आकर बताया, थॉट पॉल्यूशन। यदि हम एक ही बात, व्यर्थ बात को सोचते रहे तो हम एयर में क्या दे रहे हैं, प्रकृति को क्या दे रहे हैं। आज हर एक के मन से क्या निकलता है, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा काहे नहीं है, कब होगा, क्या करूं, हाँ अपने आप को हीन समझना,
ये सब क्या है? जो भी बात मन में सोचे, फीड किए, वो सब एयर में जा रहा है। हम प्रकृति को वही दान कर रहे हैं। तो ये एयर, वाटर, नॉइज से तो प्रकृति दूषित हुई है, थॉट पॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा दूषित हो रही है, जिसका किसी के पास रास्ता ही नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं कि अच्छे थॉट कैसे क्रिएट करें। तभी तो भगवान हमें मिले और हमें ये बता रहे कि बच्चे, जो कुछ हुआ उसको वहीं पे फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ जाओ, तब कहेंगे नॉलेजफुल। स्लोगन, स्व पर राज करने वाले ही सच्चे स्वराज अधिकारी हैं। तो स्व पर राज, सबसे पहले खुद पर राज करो ना, अपने आप को कंट्रोल करो, अपने मन को, अपने थॉट को कंट्रोल करो कि व्यर्थ में जा रहा है, उसको बचा लो अपने आप को। अपने मन से तो दोस्ती करो, किसी और से फलना से अपना दोस्ती रखो, कोई बात नहीं, कोई दोस्त नहीं है, लेकिन अपना मन तो मेरा दोस्त है, उसको तो बचा ले, अपने काम में तो मगन हो जाए। यही है सच्चे स्वराज अधिकारी की निशानी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।